ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजीली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। द मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड of oxygen molecule at 300 K and 1 atmosphere pressure are 3 into 10 to the power minus 7 meter and 600 meter per second. Find the frequency of its collision. ये जो मीन फ्री पाथ उसका क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जो लिखा है एवरेज स्पीड लिखा है, एवरेज स्पीड। अगर हमें देखा जाएगा तो इसमें बहुत सारा डेटा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड, टेम्परेचर गिवन है, एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवन है, बहुत सारा डेटा गिवन है। तो यूजुअली क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे इतने सारे डेटा गिवन है तो उनको लगता है इसका सोल्यूशन भी शायद कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ लेंथी होगा, लेंथी तो नहीं एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म लगेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे देखो दो चीज़ ऑलरेडी एक हिंट दिया हुआ है, एक एवरेज स्पीड दिया हुआ है एंड मीन फ्री पाथ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मॉलिक्यूल की भी बात कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक थ्योरी वाला मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैसेस हम किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो नहीं निकालते स्पीड वगैरह, हम हमेशा ग्रुप में निकालते हैं, हम एज ए होल निकालते हैं। तो एज ए होल जब हम निकालते हैं दैट एवरेज स्पीड बिकम कांस्टेंट, और हम कांस्टेंट के लिए निकालते हैं। इसीलिए फॉर द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए आज इट्स अ कांस्टेंट, ऑलमोस्ट जो स्पीड होता है एवरेज स्पीड कांस्टेंट होता है। इसलिए हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज एवरेज स्पीड इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो गया, या इन केस ऑफ तुम बोल सकते हो जो करंट के केस में भी जो इलेक्ट्रॉन जो डेड वेलोसिटी उसका वो भी कांस्टेंट है, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो वी एवरेज है ये मॉलिक्यूल के केस यूज़ कर रहे हैं, ये केस में भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्योंकि जब तुम ग्रुप में ले रहे हो इतने सारे गैसेस का एक सिंगल वेलोसिटी ले रहे हो, सिंगल स्पीड ले रहे हो, तुमको उसको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो वी एवरेज इक्वल टू एस बाई टी। ना यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ना दिस मीन फ्री पाथ तो वही है, वही तो मीन फ्री पाथ मतलब दिस द मीन ऑफ द फ्री पाथ्स। तो यहाँ पे टोटल मीन फ्री पाथ कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, बाई टाइम। टाइम को हम लिखते हैं टी मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड। नाउ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई वी। पुट कर देंगे, टी मिल जाएगा। लेकिन अभी पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई टी। तो 1 बाई हम कर सकते हैं 1 बाई ये टी, 1 बाई टी, तो बी ऊपर जाएगा बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। बी का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 600, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक।